Good morning, student. I am Devkishore Pandey, your computer teacher. Today, read computer book, lesson 2, types of software, page number 23, operating system. An operating system is a software that communicates with the hardware and allows other programs to run. An operating system does the following common task. An operating system, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इज है सॉफ्टवेयर दैट जो कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट करता है विद द हार्डवेयर को क्या करता है, कनेक्ट करता है एंड अलाउ अदर प्रोग्राम टू रन, और अलाउ करता है, परमिशन देता है दूसरे प्रोग्राम को रन करने के लिए, चलने के लिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग कॉमन टास्क। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित क्या हैं, कार्य हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसे लोडिंग एंड सेविंग डाटा एंड प्रोग्राम को क्या करना, लोड करना, और जो डाटा है उसको सेव करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2, कम्युनिकेटिंग विथ पेरिफेरल्स सच एज माउस और अ प्रिंटर। कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है पेरिफेरल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल। सच एज जैसे माउस और प्रिंटर जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं उनको जोड़ता है। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर, और जो मॉनिटर पे इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ता है वो किसकी हेल्प से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। मैनेजिंग मेमोरी एलोकेशन टू द प्रोग्राम, और प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी की ज़रूरत है उसको मैनेज करता है, एलोकेट करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, लेटिंग यू टाइप ऑन अ कंप्यूटर, और लेटिंग यू टाइप, और जो हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, अल्फ़ाबेट नंबर, ये किसकी हेल्प से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेंडिंग द डॉक्यूमेंट दैट इज बीइंग प्रिंटेड टू द प्रिंटर, सेंडिंग द डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, सेंड करते, भेजते हैं, बीइंग प्रिंटेड टू द प्रिंटर, और जो प्रिंटर पे प्रिंट होता है ये किसकी हेल्प से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। अपडेटिंग द स्क्रीन डिस्प्ले, जो स्क्रीन का डिस्प्ले उसको अपडेट करता है, टू शो यू व्हाट इज गोइंग, और इस समय क्या चल रहा है ये सब कौन दिखाता है स्क्रीन पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑर्गेनाइजिंग डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है, व्यवस्थित करता है ऑन अ बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, और उसका बैकअप स्टोर तैयार करता है कि अगर कोई फाइल डिलीट होती है तो उसका बैकअप मेंटेन रहे। मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड लिमिटिंग एक्सेस, और उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, और उसकी एक्सेसिबिलिटी जो लिमिट है उसको भी कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग टाइम बिटवीन प्रोग्राम एंड द यूजर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर में उसको ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है। टाइम बिटवीन प्रोग्राम एंड यूजर, और प्रोग्राम के बीच समय का जो क्या है, बंटवारा है, उसको डिवाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है। डीलिंग विथ एरर्स, जो एरर होती है, जो गलतियां होती है उसको मैनेज करना, एंड यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन है उसको मैनेज करना। अलाउिंग द यूजर टू सेव फाइल्स टू अ बैकिंग स्टोर, और यूजर के अलाउ करता है कि जो डाटा है सेव कर रहा है फाइल को उसका बैकिंग यानी बैकअप तैयार हो। प्रोवाइडिंग द लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोवाइडिंग द लिंक, प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर के बीच क्या प्रोवाइड करता है, देता है लिंक, कनेक्शन फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को रन करने के लिए। प्लेसिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम इन सेकेंडरी स्टोरेज, डाटा को एक जो प्लेसिंग फाइल को प्लेस करना प्रोग्राम में, किस तरीके से उसको सेकेंडरी स्टोरेज में रखना है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब कौन करता है, मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्रेसिंग डाटा को कंप्रेस करना, सिंक करना, छोटा करना, जैसे 10 MB की फाइल है उसको 2 MB की फाइल बनाना। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डायरेक्टरी, क्रिएट माने बनाना, मेंटेन करना, डायरेक्टरी में फोल्डर। Some example of
ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज 10, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स, एंड्रॉयड मोबाइल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स आई किसमें यूज होता है? एंड्रॉयड मोबाइल फोन में। अब आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम में। तो जो छोटे छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटीज। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ सॉफ्टवेयर that while not strictly part of operating system itself cannot be described as application software. This software is often tied with the operating system and comes under the general heading of utility software. System utilities are the programs that have been written to complete common tasks सच है, ये नीचे दिया गया है। तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर, ये क्या है? महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। दैट वाइल नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिन्न पार्ट नहीं है, स्ट्रिक्टली पार्ट नहीं है इटसेल्फ, अपने आप में। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका कोई डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन नहीं। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑफन टीड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? पार्ट है, utility software, and comes under the general heading of utility software. System utility are the program, ये भी utility भी क्या है? प्रोग्राम है। that have been written to complete common task, जो सामान्य कार्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए इसको बनाया गया है। जैसे फाइल सॉर्टिंग बाई डेट, टाइप, साइज एक्सेट्रा। कोई भी जो फाइल है उसको सॉर्ट करना, किसी एक क्रमबद्ध तरीके से रखना, जैसे अल्फाबेटिकली या डेट वाइज, या उसका जो क्या है तारीफ है फाइल का, या उसकी साइज के अकॉर्डिंग क्या करना? सॉर्ट करना असेंडिंग डिसेंडिंग में। फाइल कन्वर्जन, एग्जांपल कन्वर्ट अ साउंड फाइल टू AVI फॉर्मेट, किसी फाइल का क्या करना? उसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, डिस्क को कई भाग में डिवाइड करना। सॉफ्टवेयर अपडेट, जो सॉफ्टवेयर है उनको अपडेट करना। सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करते रहना। डिसफ्रैगमेंटेशन फॉर रीऑर्डरिंग द फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क टू मेक देम कंटिन्यूअस। यूजर अकाउंट एंड सिक्योरिटी, जो यूजर का अकाउंट और सिक्योरिटी उसको मेंटेन करना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, मेंटेन करना। सेटअप स्क्रीन सेवर, जो है उसको समय समय पर एक्टिव करना। सिस्टम क्लीनअप टूल्स for removing old installation detail, temporary files and dead, जो शॉर्टकट है उसको क्या करना? उसको रिमूव करना, हटा देना वहाँ से। डिलीटिंग डाटा, जो अननेसेसरी डाटा है उनको डिलीट करना। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन मीन्स उसको क्या करना? हाइड करना, छुपाना। एंड डिक्रिप्शन मीन्स उसको ओपन करना। इंक्रिप्शन क्लोज एंड डिक्रिप्शन ओपन। फॉर्मेटिंग, जो भी क्या है फॉर्मेटिंग सिस्टम है उसको एक्टिव करना। एंड फायरवॉल, सिस्टम सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल यूज होता है उसको भी मेंटेन करना। यूटिलिटी प्रोग्राम डिफ्रैगमेंटेशन, द कंटिन्यूअस यूजेज ओवर टाइम फाइल्स ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर ड्राइव गेट fragmented and a lot of memory is used up for storing addresses of new additions and deletion in these files. As a result, the computer slows down because it has to check multiple places on the drive for those pieces. Use the built-in tool in Windows to defragment those files to have the computer run more efficiently. Windows can automatically defragment files as per schedule by default 1 or week. तो क्या है कि विथ कंटिन्यूअस यूजेज ओवर टाइम, जो हम लगातार जो सिस्टम को यूज करते हैं, फाइल ऑन द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव गेट फ्रैगमेंटेड, फाइल्स ऑन द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव गेट फ्रैगमेंट करता है। एंड अ लॉट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज ऑफ फॉर स्टोरिंग एड्रेसेस, और उसका जो क्या है कंप्यूटर मेमोरी उसके एड्रेस को क्या करता है
नोट करता है। आप न्यू एडिशन जो उसका एडिशन है एंड डिलीशन इन दीज फाइल, उस फाइल में जो उसका क्या एड्रेस है, एडिशन और डिलीशन का उसको नोट करना। एज अ रिजल्ट द कंप्यूटर स्लो डाउन बिकॉज इट है, अगर उस सिस्टम के अंदर जो क्या है मेमोरी एलोकेशन है उसको कई पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं तो सिस्टम का वर्क क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। टू चेक मल्टीपल प्लेसेस, क्योंकि जो भी फाइल हम चेक करेंगे उसको सभी प्लेसेस पर चेक करते हुए आगे बढ़ेगा, और जब एक से अधिक क्या होंगे एड्रेस होंगे, प्लेस होंगे, तो फाइल को चेक करने में समय लगेगा। द ड्राइव फॉर दोज पीसेस, यूज द बिल्ट इन टूल विंडोज टू डिफ्रैगमेंट दोज फाइल्स to have computer run more efficiently. Windows 10 automatically defragment file as per schedule, तो Windows 10 में ऑटोमेटिकली फाइल का डिफ्रेगमेंटेशन हो जाता है जैसी कि क्या हो ज़रूरत हो। अब आते हैं कि कैसे डिफ्रेगमेंट करते हैं। तो स्टेप 1, टाइप ऑप्टिमाइज इन द टास्क बार, टास्क बार में क्या टाइप करेंगे, ऑप्टिमाइज द फॉलोइंग विंडो विल ओपन। Step 2, open the defragment and optimize drive by clicking on the icon defragment and optimize drive, उस पर क्लिक करेंगे। Step 3, select disk drive, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेलेक्ट हार्ड डिस्क का जो ड्राइव है ABCD उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। एनालाइज एंड स्टेप 4, क्लिक द परसेंटेज ऑफ fragmented drive, click on optimize to defragment. When Windows is done, your drive should say 0% fragment in the optimized drives utility. Then utility program backup file. It is always good to have a backup, keep copies of your files on another drive in case something happens to the original. Follow the given step to set up your backup. तो बैकअप फाइल, कोई भी फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका बैकअप मेंटेन करते हैं कि यदि वो फाइल डिलीट हो जाए तो उसका बैकअप हमको दोबारा मिल जाए। तो स्टेप 1, सेलेक्ट द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट सेटिंग, सेटिंग पे जाना है। स्टेप 2, द फॉलोइंग विंडो विल ओपन, सेलेक्ट अपडेट एंड सिक्योरिटी। स्टेप 3, द फॉलोइंग विंडो विल ओपन, क्लिक ऑन बैकअप, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि स्टेप 1 में इस तरीके से करना है, स्टेप 2 पे इस तरीके करना है। फिर यहाँ आते हैं स्टेप 3, अब आते हैं स्टेप 4 में कि द फॉलोइंग सेटिंग विंडो विल ओपन, क्लिक ऑन ऐड अ ड्राइव एंड देन चूज एन एक्सटर्नल ड्राइव और नेटवर्क लोकेशन फॉर योर बैकअप। वंस डन सिंपली क्लोज द विंडो। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं ये फिगर स्टेप 4 में इस तरीके से वर्क को आगे ले चलना है और कंप्लीट करना है। अब आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम स्कैन सेटिंग। यूटिलिटी प्रोग्राम स्कैन सिस्टम, तो अ कंप्यूटर सिस्टम हैज थाउजेंड्स ऑफ फाइल। अ कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, थाउजेंड्स, हजारों फाइल होती हैं। टू बी सर्टेन दैट द कंप्यूटर इज वायरस फ्री, तो टू बी सर्टेन दैट द कंप्यूटर इज वायरस फ्री, you need to regularly run the antivirus and keep your system free from virus attack. So you can scan a computer system for viruses followed. तो अगर हमारे कंप्यूटर में नंबर ऑफ फाइल्स हैं और उसको वायरस फ्री रखना है तो एक टाइम पीरियड के बाद हमको उसको क्या करना है, स्कैन करते रहना है फाइल को, जिससे वो क्या करे, फाइल को स्कैन करके अगर उसमें कोई वायरस आया है तो उसको डिटेक्ट करके उसको अलग कर दें और उस फाइल को हम क्या कर दें, जो भी उसमें वायरस है उसको किल कर दें। तो इसका सिस्टम कैसे होगा देखते हैं आगे। डबल क्लिक और राइट क्लिक, डबल क्लिक करेंगे या तो राइट क्लिक करेंगे ऑन द एंटीवायरस सिस्टम ट्रे आइकन,
navigate to scan and go. Right click on a file or directory and select scan. तो जिस भी फाइल फोल्डर को क्या करना है, स्कैन करना है, उस पर राइट क्लिक करके स्कैन कर लीजिए। नंबर 3, डिवाइस ड्राइवर्स। जो नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं उनका अपना क्या होता है, ड्राइवर। A device driver is a computer program that allows a system to interface with hardware device. A typical computing system, laptop, computer, and cell phone deals with a variety of devices. Example of device driver are printer driver, Bluetooth driver, pipe driver, etc. तो सभी जो क्या है पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसका क्या होता है, ड्राइवर। अगर हम प्रिंटर को कनेक्ट कर लें और प्रिंटर का ड्राइवर ना हो तो प्रिंटर वर्क करने वाला नहीं है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना यानी कि लैंग्वेज को हिंदी से इंग्लिश बदलना, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में ले आना, ये क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अ कंपाइलर ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज इनटू अ टारगेट लैंग्वेज। The source language is typically a programming language that is convenient for humans to use and understand, learn and use, while the target language is typically relatively low level. An instruction set for a computer to understand and perform as specified. तो बच्चों आज यहाँ तक क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है। जो कठिन शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, डिक्शनरी की हेल्प से उसकी मीनिंग को समझिए। कोई दिक्कत होती है तो मुझसे भी संपर्क करिए, पूछिए। तो इस तरीके से ये जो 2 पैराग्राफ 2 से 3 जो क्या है पेज हैं इनको खूब अच्छे से आप केयरफुली लर्न करिए। थैंक यू।